हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के इस सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं, सर्दी बुखार खांसी ऐसे कुछ भी हमें हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम पहले अपने परिवारजनों को जाके बोल देते हैं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, ऐसे कुछ उबा उबा लग रहा है, तो ऐसे हम सबको जाके बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम ये सब शेयर करते हैं? नहीं, क्योंकि हम डरते हैं, हमें शर्म आती है। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी आपके साथ होंगे और आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के, सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते डॉक्टर साहब, अभी हम जानकारी लेंगे स्मॉल पेनिस के बारे में। तो ये स्मॉल पेनिस क्या होता है? डेफिनेटली यहाँ पे जैसे हम टॉपिक सब कवर कर रहे हैं भाई, कंडोम हो गया, बाद में डेंटल लैम्प हो गया, अभी सबको बहुत बड़ी पड़ी रहती है पेनिस के साइज की, यानी वो कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। समझो कभी कॉमन टॉयलेट में वहाँ पे या कभी मूवीज़ में जाते हैं तो बैठे बैठे कभी हिस्ट्री जब पढ़ता हूँ, सर मैं बाजू में देखा तो मुझे ऐसा बड़ा दिखा एकदम, और मैं एकदम डिप्रेशन में गया। तो किसी भी वजह से कंजेनिटल या और कोई कारण रह सकता है। स्टैंडर्ड जो लेंथ है फ्लैसिड स्टेट में 2.5 इंचेस से कम या 2.5 नॉर्मल से वेरिएशन जिसमें होगा तो उसे स्मॉल पेनिस कहते हैं। उसकी गर्थ नॉर्मली जो है आफ्टर इरेक्शन 3 या 4 इंचेस तक जानी चाहिए और लेंथ मैक्सिमम 5 to 5 इंचेस तक जानी चाहिए। इसमें कोई भी कम आपको दिखाई दिया तो खुद डिसीजन मत ले, विशेषज्ञ से मिले, सेक्सोलॉजिस्ट से अच्छी ट्रीटमेंट देखिए, हम उसे नॉर्मल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये पुरुषों में लिंग का छोटा होना, इसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब डेवलपमेंट होती रहती है, देखो मदर के उम्र में या गर्भाशय में कुछ कारणवश उसे कोई ट्रीटमेंट चालू है, कुछ कारणवश उसने ओसीडी पिल्स पहले लिए होंगे, यानी एस्ट्रोजन का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है, किसी कारणवश वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, तो डेवलपमेंटली ही वहाँ पे पेनिस एकदम छोटा हो जाता है। ये हो गया कंजेनिटल कॉज। जेनेटिक कॉज जैसे बहुत बार सराउंडिंग रीजन में काफ़ी फैट हो या और कोई भी कॉजेस रह सकते हैं इसमें, आर्टिफिशियल और कंजेनिटल। बहुत बार पोस्ट ट्रॉमेटिक भी, या कोई स्ट्रक्चर तरह का हमने ऑपरेशन किया है, कोई सर्जरी की है तरह के ऊपर, तो भी यहाँ पे लिंग छोटा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो भी डाउट है विशेषज्ञ से आप क्लियर कर सकते हो। डॉक्टर साहब, इसके बाद संपत जी आपके साथ बात करना चाहते हैं, बात कर रहे हैं सोलापुर से, उनका कॉल लेते हैं। संपत जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। लिंग में टेढ़ापन तो उससे क्या ट्रीटमेंट होती है, जानकारी दीजिए। बेंट पेनिस एक कॉमन समस्या है। समझो आपके इंफॉर्मेशन के हर पर्सन 30 to 35 के बाद आइदर विगरस मास्टरबेशन हो या कोई सेक्स करते वक्त रॉन्ग पोजीशन में हिटिंग हो गया हो, या बहुत बार डायबिटीज वाले लोगों में वहाँ पे कुछ क्लॉट्स जमा हो या कैल्सिफिकेशन हो गया या हार्ट टिश्यू बन गया, तो इरेक्शन के बाद पेनिस बेंड होता है राइट लेफ्ट या नीचे या ऊपर वाले साइड में, तो वहाँ पे वो क्रिया नहीं कर पाती या पार्टनर एंजॉय नहीं कर पाता। यहाँ पे डरना नहीं है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहती है, छुपा के रखते हैं और बहुत अघोरी इलाज करते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसे काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट से पी शॉर्ट थेरेपी जरूरत पड़े तो सर्जरी करके
इंसिजनल थेरेपी है या टकिंग थेरेपी है या इम्प्लांट करके भी उसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो बेंड पेनिस जिससे है उसने चिंता नहीं करना है, विशेषज्ञ मिले और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बरीड पेनिस भी होती है क्या? ये क्या होता है? एक बरीड कंजेनिटल पेनिस? में आ गया। अच्छा। तो बहुत बार क्या होता है, हमें बच्चे देखते बहुत चब्बी चब्बी बच्चे रहते हैं, वहाँ पे फैट, चेस्ट पे फैट है और नीचे प्यूबिक के ऊपर इतना फैट ज़्यादा होता है, उसका पूरा पेनिस का पार्ट अंदर खींचा जाता है। तो हमें क्या लगता है ये बरी हो गया। तो ऐसे केस में हम पेरेंट्स को दिखाते हैं भाई उसको प्रेस करो पेबिस के ऊपर, उसका पेनिस बाहर है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा वरी रहते हैं बच्चा बड़ा होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसको कैसे बच्चे होंगे। यानी बच्चा तो छोटा है लेकिन पेरेंट्स वहाँ पे वरी होते हैं। तो एक ही ध्यान में रखना है, वहाँ पे समय से धीरे धीरे जो बढ़ता है वो छोटा हो जाता है। और कुछ अडल्ट में जब ओबेसिटी होगी तो वहाँ पे तो लाइपोसक्शन जैसी सर्जरी करके वहाँ का फैट निकालने के बाद वो लेंथ हम दे सकते हैं। अच्छा, ये बरीड पेनिस क्या होता है ये तो मुझे समझ गया, Yeah. लेकिन वेब पेनिस भी क्या होता है वो भी बता दीजिए। वेब हम देखते हैं बहुत बार जो बेड़ुक क्या मेढक के अंदर बीच में ऐसा वेब रहता है, तो उसी तरह लिंग के नीचे भी स्क्रोटम और पेनिस का जो एंगल रहता है वो राइट एंगल के बजाय एक पर्दा यहाँ पे बन जाता है और उसे हम वेब कहते हैं। वो भी क्या करता है, इरेक्शन हो गया तो उसे पीछे खींचता है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे सर्जरी करके, कॉस्मेटिक सर्जरी करके वो नीचे वाला पार्ट डिवाइड करके उसे लेंथ दी जाती है और डेफिनेटली इरेक्शन वाइज भी वो बाद में नॉर्मली प्रेजेंट कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बदलापुर से कॉल आया Yeah. है, महिला दर्शक आपके साथ Sure. बात करना चाहते हैं। दीक्षा Sure. नाम है लेते उनका। हैं, yeah. दीक्षा जी, सवाल पूछिए आपका। हाँ। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर मेरे पार्टनर को मोटापा होने की वजह से कमजोरी है और छोटा लिंग है, तो क्या करें इसकी जानकारी दीजिए। एक यहाँ पे मोटापा। एग्जांपल देता हूँ, आपको लगेगा भाई इसकी केयर फीमेल को क्यों है, भाई वो तो रिसीव करने वाली है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा पाया जाता है, इतना पार्टनर फैट रहता है, पूरा फैट वो पेनिस को एब्सॉर्ब करता है अंदर, इवन यूरिन करने के लिए भी वहाँ पे उसके हाथ में नहीं आता है। तो इमेजिन करो वो एक्ट कैसे करेगा। वहाँ पे पार्टनर डिप्रेस हो जाती है। मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल बाहर से भी आते, सर ऐसा ऐसा मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, यहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वहाँ पे इरेक्शन हुआ तो भी वो बाहर नहीं आता। तो ऐसे केस में अभी जो मैंने कहा आपको, लाइपोसक्शन करके वहाँ का फैट निकालना है, बाकी ओवरऑल डाइट प्लान देखिए, वहाँ पे वेट कम करना है। और ऐसे केसेस में इस्ट्रोजन जरा ज़्यादा रहता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन देके, कुछ वायरस वासोडाइलेटर देके वो पार्टनर को हम एक्टिव कर सकते हैं और डेफिनेटली उसे पेनाइल लेंथ भी अचीव हो जाएगी और सेक्सुअली दोनों पार्टनर भी उसे हैप्पी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये कॉर्डी विथ हाइपोस्पाइडिस क्या होता है? एक पैथोलॉजिकल कंडीशन, काफ़ी स्टडी की है आपने। पहले तो हम कहेंगे भाई हाइपोस्पिडिस क्या होता है, किसी कारणवश यूरिन का फ्लो सामने से आने के बजाय नीचे से आना चालू होता है, अपने पाँव के ऊपर बच्चे के गिरता है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार हाइपोस्पिडिस भी है। और कॉर्डी, कॉर्डी मतलब अभी हमने क्या दिखाया, खींचा है। कभी कॉर्डी विथ हाइपोस्पिडिस है, कभी कॉर्डी विदाउट हाइपोस्पिडिस है। तो ऐसे केसेस में हमें सिंगल स्टेज या डबल स्टेज रिपेयर करके वो ओपनिंग भी आगे लाना है और सिर्फ बेंड होगा तो उसे स्ट्रेट भी करना है। और इसे कहते हैं हम हाइपोस्पिडिस रिपेयर। और 2 या 3 रिपेयर के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल पेनिस के जैसा। और पेरेंट्स पूछते हैं बाद में इरेक्शन होगा क्या, वो भी होता है। और बच्चे हुए क्या, तो वो भी वो अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जो है जैसे दिखते हैं वो काफी हद तक जेनेटिकली निर्भर Definitely, करता है, definitely, हमारी yeah. फैमिली हिस्ट्री पे भी Surely, निर्भर हाँ. करता है। लेकिन स्मॉल पेनीज अगर किसी को हो तो उसके ऊपर इलाज क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। समझो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, समझो हमें हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, इसमें पिट्यूटरी एक्सिस का प्रॉब्लम है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वो देने के बाद उसके अंदर हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। समझो उसके बाद भी उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कभी टेस्टिस नॉर्मल नहीं हो गए, अनडिसेंडेड टेस्टिस को नीचे ला सकते हैं। और अडल्ट होने के बाद में समझो फिर भी लेंथ उसे कम लग रही है, उसका पार्टनर कह रहा है मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो पी शॉर्ट थेरेपी और वैक्यूम थेरेपी से उसमें फ़र्क आता है। ज़रूरत पड़े तो हाइलोनिक एसिड इंजेक्शन है, एलोग्राफ्ट है उसके ऊपर डालने के, कोई फ्लैप सर्जरी है, या लास्ट में पेनाइल इम्प्लांट, तो हम उसे रामबाण सर्जरी कहते हैं। और डॉक्टर साहब, और एक चीज़ मुझे पूछनी थी। स्मॉल पेनिस के वजह से एक
मुझे बीच में एक स्टोरी किसी ने बताई Sure, थी, sure, एक हाँ। अनुभव Yeah, बताया था कि yeah. मेरी एक दोस्त है, हाँ। उनके रिलेटिव्स में किसी को ये प्रॉब्लम है स्मॉल Sure, पेनिस की, sure. लेकिन उनके वजह से उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली। ये देखो बहुत बार क्या कहते हैं हम, ये देखो हमें ट्रीटमेंट लेनी है या गोली लेनी है, सिर्फ एक्ट करने के लिए नहीं। बहुत तो पेशेंट कहते हैं सर मुझे खुद को भी दिख गया तो बहुत है, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। या बहुत बार वो क्या करते हैं अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं और ये फ्रेंड चिढ़ाना चालू करते हैं उन्हें, तो बच्चा जाता है डिप्रेशन में। इनफैक्ट ऐसे कुछ पेशेंट्स है, सर ये अच्छा नहीं होगा ना, तो मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहूँगा, आई विल गोइंग टू कमिट दिस सुसाइड, आई विल नॉट मैरी विद द गर्ल। तो ऐसे केसेस में एक ही चीज़ कहता हूँ, विशेषज्ञ से मिलो। हर ट्रीटमेंट को, हर प्रॉब्लम को वहाँ पे सोल्यूशन है, लेकिन आप जब सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट से मिलोगे तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो। स्मॉल पेनिस भी होगा तो डरो मत, उससे भी हम अच्छा कर सकते हैं, आपको सेक्सुअली एक्टिव बना सकते हैं। अच्छी उम्दा जानकारी, इस हर बार की तरह इस बार भी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी और सरल, वैज्ञानिक पूर्ण, विज्ञानतापूर्ण जानकारी दी। पूरी तरह से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके सवाल पूछने हैं, उनसे सलाह मशवरा करना है, उनसे कोई भी समस्या आपको बतानी है, तो उनको आप ये सारी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर्स तथा डॉक्टर के सारे सेंटर्स के नाम हैं, उनके लैंडलाइन नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स है, वो मोबाइल नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जहाँ भी रहते हो, नियरेस्ट सेंटर पे जाके आप डॉक्टर साहब के नज़दीकी सेंटर पे जाके आप उनसे मिल सकते हैं और आपके सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए आपके लैंगिक समस्याओं के ऊपर, तो वो भी डॉक्टर जी के पास अवेलेबल है। आप इस सब का लाभ उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब की वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे जाके और अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, ये अपॉइंटमेंट का बटन आप क्लिक कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से सारे सवालों का समाधान पाने की दृष्टि से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा था, इतनी जानकारी अच्छी थी कि मैंने एंजॉय किया। और छोटी छोटी चीजें हैं, फोर स्किन के भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डेंटल डैम क्या होता है, इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है। अच्छा, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब की ये बात जो है कभी रुके ना हो और मैं सवाल पूछती रहूं। अपने दर्शकों के भी ऐसे ही सवाल आए, लेकिन समय की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाजत लेते हैं। तो अभी हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन वापस मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ और नई जानकारी के साथ, वैज्ञानिक जानकारी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।